फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर कृपा। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सब लोगों के साथ बहुत ही एक सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने वाली हूं, जो अभी रिसेंटली हमारे मशहूर बॉलीवुड एक्टर ने सुसाइड किया है बिकॉज ऑफ द डिप्रेशन। तब से लेके हम सबके घरों में डिप्रेशन के बारे में आजकल बहुत ही चर्चा होने लगी है, जो वो बहुत ही एक गुड थिंग है। बिकॉज हम सब लोगों के आसपास भी कितने सारे डिप्रेशन से पीड़ित लोग रहते हैं, जो अपने घर में खुल के बातें कर सकते हैं या फिर अपने क्लोज फ्रेंड के साथ भी डिप्रेशन के बारे में बात कर सकते हैं और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सब लोगों को डिप्रेशन के बारे में डिटेल में बताने वाली हूँ, और डिप्रेशन के क्या क्या कॉजेस है, उसके क्या क्या सिम्टम्स है, लक्षण है, और डिप्रेशन के लिए हमारे होम्योपैथी की टॉप 5 मेडिसिन जो है, जो होम्योपैथी मेडिसिन से आप लोग आपका डिप्रेशन जो है वो जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आगे आप सब लोगों के साथ चर्चा करने वाली हूँ। तो अभी विदाउट द वेस्टिंग टाइम हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। लेकिन उसके पहले फ्रेंड्स, जो लोग अभी मेरी चैनल पे नए हैं और जो लोगों ने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो रेड बटन पे क्लिक कर दे और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो जो है वो थोड़ा सा भी आपको हेल्पफुल लगता है, बेनिफिशियल लगता है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें और आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और हो सकता है कि आपके फैमिली में कोई क्लोज या डियर वन हो और जो लोग डिप्रेशन से पीड़ित हो, तो ये वीडियो उसको हेल्पफुल हो जाए। तो प्लीज़ आपके नियर वन डियर वंस के साथ ये मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ठीक है? तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो फ्रेंड्स, जो लोग ज़्यादा दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, जो लोग ऐसा सोचते हैं कि अभी हमारी लाइफ में कुछ भी बचा ही नहीं है, टोटली वो लोग होपलेस हो चुके होते हैं, और जो लोग गिल्टी फील करते हैं, अपने आप को अपराधी मानते हैं, और जो लोगों को कोई भी काम करने में मन ही नहीं लगता है बिल्कुल, तो ऐसे ये सभी कंडीशन को हम डिप्रेशन बोलेंगे। डिप्रेशन जो है वो ऐसे सडनली नहीं होता है, वो ऐसे स्लोली करके वो ग्रेजुअली होता है। तो हमारे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम उसको यूनिपोलर डिप्रेशन कहते हैं और उसको क्लिनिकल डिप्रेशन भी कहते हैं। तो अभी फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं कि डिप्रेशन के कॉजेज क्या क्या है, कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से हम लोगों को डिप्रेशन होता है। तो सबसे पहला फैक्टर है वो है जेनेटिकल फैक्टर। तो जेनेटिकल फैक्टर में अगर आपके पेरेंट्स को या फिर आपके दादा दादी को या फिर आपके नाना नानी को अगर डिप्रेशन है, तो आप में डिप्रेशन होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा अफेक्ट। सेकेंड फैक्टर है वो है बायोलॉजिकल फैक्टर। तो बायोलॉजिकल फैक्टर में क्या होता है कि हमारे ब्रेन में एक न्यूरोट्रांसमीटर रहते हैं, वो 3 टाइप्स के हॉर्मोन्स जो है वो रिलीज करते हैं हमारे बॉडी में। उसमें सबसे ज्यादा हॉर्मोन्स जो है वो हमें अफेक्ट करता है हमारे बॉडी में, वो है सीरोटोनिन। अगर सीरोटोनिन का सिक्रीशन जो है वो हमारे ब्रेन में जो है वो उसकी क्वांटिटी जो है वो कम हो जाए, तो हमारे बॉडी में ऐसे नेगेटिव हार्मोन जो है वो ऐसे रिलीज होता है, जिसकी वजह से भी वो डिप्रेशन का शिकार होता है। और ये हो गया बायोलॉजिकल फैक्टर। उसके बाद थर्ड आता है इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर में क्या होता है कि आपके कोई नज़दीक के डियर वंस जो रहते हैं या फिर जो क्लोज रहते हैं आपके फैमिली मेम्बर्स, उसकी सडनली डेथ हो जाती है, तो उसके सदमे में भी ये लोगों को डिप्रेशन हो सकता है। और या फिर आपके कोई क्लोज वन जो है वो आपसे दूर हो जाते हैं, तो उससे भी आप लोगों को डिप्रेशन हो सकता है। या फिर आप लोगों को फाइनेंशियली अगर लॉस हो जाता है, या फिर आप लोगों को बिजनेस में आप लोगों को फेलियर हो जाते हो, तो भी डिप्रेशन का आप लोग शिकार बन सकते हो। अदरवाइज आप लोगों का ब्रेकअप हो जाता है, तो भी आप लोगों को डिप्रेशन हो सकता है। अदरवाइज जो लोग स्टूडेंट्स रहते हैं, वो लोग एग्जाम में फेल हो जाते हैं, तो वो लोग भी डिप्रेशन में ऐसे चले जाते हैं। तो ये सभी हमारे आसपास के जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है, वो भी बहुत बड़ा कॉज है डिप्रेशन के लिए। और लास्ट में आता है हार्मोनल फैक्टर। तो हार्मोनल फैक्टर में क्या होता है, स्पेशली मूड स्विंग्स होता है लेडीज में, जो कि मेनोपोजल स्टेज में जो लोग होते हैं 40 to 50 ईयर्स के बीच में मेनोपोज आता है, तो तभी वो लोगों का ज़्यादा मूड स्विंग्स होता है। उसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, और उससे भी कुछ लोग ऐसे डिप्रेशन में चले जाते हैं। और ज़्यादातर
डिलीवरी के बाद कुछ फीमेल्स जो रहती है वो डिप्रेशन में चली जाती है। उसको हम मेडिकल लैंग्वेज में पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी बोल सकते हैं। तो अभी फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कि डिप्रेशन के क्या क्या लक्षण है, यानी कि क्या क्या सिम्टम्स है, जिससे हम सबको पता चल सकता है कि इसको डिप्रेशन है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो सैडनेस ऑफ मूड। तो ऐसे लोगों को क्या होता है कि वो पूरे दिन 24 घंटे ऐसे वो लोगों का मूड जो है वो ऐसे सैड ही रहता है। या फिर नॉर्मल लोग होते हैं वो लोग क्या होते हैं कि 1-2 घंटे के लिए ऐसे सैड रहते हैं। लेकिन जो लोग डिप्रेशन में होते हैं वो लोग ऐसे 24 घंटे वो सैड ही रहते हैं। वो लोगों को कुछ भी करने का मन ही नहीं रहता है, या फिर कोई अच्छा गुड न्यूज सुने तो भी वो लोगों को हैप्पीनेस नहीं मिलती है, वो लोग सैड ही रहते हैं। ये हो गया। उसके बाद आता है सेकंड सिम्टम्स। तो उसमें आता है लैक ऑफ कंसंट्रेशन। तो उसमें क्या होता है लैक ऑफ कंसंट्रेशन में कि वो लोगों को कोई भी काम करने में मन नहीं लगता है, या फिर वो कोई भी अपना डेली रूटीन वर्क करने में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। उसके बाद थर्ड सिम्टम्स जो आता है वो है वीकनेस। वो लोगों को फिजिकली इतनी वीकनेस लगती है, लिथार्जी लगती है कि वो पूरे डे टाइम में वो लोग ऐसे अपने बॉडी में एनर्जी फील ही नहीं करते हैं। पूरे दिन वो लोगों को ऐसे वीकनेस ही फील होती है। ये हो गया। उसके बाद फोर्थ सिम्टम्स आता है तो वो है इंसोम्निया। वो लोगों को नींद आती ही नहीं है, या फिर नींद आती है तो ऐसे टूट टूट के टुकड़ों में नींद आती है, या फिर वो लोग पूरे दिन ऐसा स्लीपी फील करते हैं। सोने की वो लोग ऐसे ट्राई करते हैं लेकिन वो लोग सो नहीं पाते हैं। क्योंकि बाद नेक्स्ट सिम्टम्स जो आता है वो है कुछ लोगों का वेट लॉस होता है, या फिर कुछ लोगों का इसमें वेट गेन भी होता है जो लोगों को डिप्रेशन होता है। क्योंकि वो लोगों की खाने की जो लाइफस्टाइल है वो थोड़ी सी अलग हो गई होती है। कुछ जो लोग डिप्रेशन में होते हैं तो वो लोग कुछ लोग ऐसे पूरे एंग्जियस और टेंस रहते हैं, तो वो लोगों का बॉडी जो है वो रिड्यूस होते जाता है, वेट लॉस हो जाता है। और कुछ लोगों को बार बार ऐसे टेंशन में भूख लगती है, खाने की इच्छा होती है, तो वो लोगों का वेट गेन हो जाता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट सिम्टम्स, तो वो है लॉनलीनेस। वो लोग बहुत ही अकेलापन महसूस करते हैं। वो लोग अकेले में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो लोगों का फैमिली में जो लोग क्लोज रहते हैं वो लोगों से उसका नेटवर्क जो कनेक्शन जो है वो ही पूरा कट हो चुका होता है। तो वो लोग अकेले में रहना ही ज्यादा पसंद करते हैं, डिप्रेशन में जो लोग होते हैं वो। उसके बाद नेक्स्ट सिम्टम्स आता है कि जो लोग डिप्रेशन में होते हैं उन लोगों को ज्यादा ही गिल्टी फीलिंग होती है अपने आप में। वो लोग अपने आप को एक अपराधी समझते हैं, और वो लोग बहुत ही ज्यादा परेशान और दुखी रहते हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट सिम्टम्स आता है तो वो है रेस्टलेसनेस। क्योंकि जो पेशेंट जो है वो डिप्रेशन में होते हैं तो वो लोग बहुत ही ज्यादा मेंटली एंग्जियस और टेंशन में रहते हैं, तो उसकी वजह से वो लोग रेस्टलेस रहते हैं। ऐसी फीलिंग आती है कि वो लोगों को ऐसा मूड स्विंग्स रहता है, और कुछ लोगों को ऐसा चिड़चिड़ापन जैसा वो लोगों का नेचर हो जाता है, और वो लोगों को फिजिकली ऐसा लगता है कि वन साइड का पूरा बॉडी जो है वो वर्की नहीं कर रहा है, या फिर वो लोगों को ऐसे पूरे बॉडी में ऐसे बर्निंग सेंसेशन हो रहे होते हैं, या फिर वो लोगों को ऐसे घबराहट से अंदर से होने लगती है। तो ये सब भी सिम्टम्स जो है वो डिप्रेशन के पेशेंट्स में हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। और लास्ट में जो सिम्टम्स है वो है सुसाइडल थॉट्स। तो जो लोग डिप्रेशन में होते हैं वो लोगों को ऐसे बार बार सुसाइड करने के थॉट्स कंटिन्यूसली आते रहते हैं, और वो लोगों को कुछ भी काम करने का मन नहीं रखता है, और कुछ भी नई चीज करने में वो लोगों को बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं रखता है। तो ये सभी बेसिक मैंने आप लोगों को डिप्रेशन के सिम्टम्स मैंने आप सब लोगों के साथ शेयर कर दिए। अभी बारी आती है ट्रीटमेंट की। तो डेफिनेटली हम लोग होम्योपैथी की मदद से डिप्रेशन को तो जड़ से मिटा ही सकते हैं, लेकिन साथ में हम विदाउट एनी मेडिकेशन से फैमिली मेंबर्स रहते हैं और क्लोज फ्रेंड्स रहते हैं, वो लोग अगर जो डिप्रेशन में जो लोग पेशेंट्स रहते हैं उसको कंपेशन दे, उसको लव दे, अगर उसको केयर दे, उसको इमोशनली सपोर्ट दे, तो डिप्रेशन का जो पेशेंट है वो इजीली इसमें से विदाउट एनी मेडिकेशन के बिना भी बाहर आ सकता है। और साथ में
डिप्रेशन के पेशेंट को पूरे दिन के लिए एंगेज रखे, उसको जो भी मनपसंद उसकी हॉबी है उसमें उसको एंगेज रखे, उसको बिजी रखे, उसके क्लोज फ्रेंड्स या फिर फैमिली मेम्बर्स, या फिर उसको कहीं बाहर घुमाने के लिए लेके जाए, या फिर उसको कहीं लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाए, तो भी वो पेशेंट जो है वो डिप्रेशन में से धीरे धीरे करके बाहर आ सकता है। और ऑलवेज उसको कंपेशन दे और उसको इमोशनल सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो प्लीज़ अगर आपके कोई नियर या डियर वंस अगर डिप्रेशन से पीड़ित है तो ये सभी चीज़ उसके लिए ज़रूर करें, तो वो जल्दी से ये डिप्रेशन के स्टेज में से बाहर आ सकता है। तो चलिए दोस्तों, ये हो गया। अभी हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। तो होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो टॉप 5 मेडिसिन जो है वो मैं आप सब लोगों के साथ आज मैं डिस्कस करूंगी। बाकी सारी भी कितनी सारी होम्योपैथिक मेडिसिन जो है जिसको हम लोग डिप्रेशन के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन ये इतने से टाइम में मैं आप सब लोगों के साथ बहुत सारी मेडिसिन डिस्कस नहीं कर सकती हूँ। तो सबसे पहली मेडिसिन आती है वो है इग्नेशिया। इग्नेशिया जो है वो जो पेशेंट जो लोगों में ऐसे वीपिंग टेंडेंसी रहती है, अकेले में बैठ के ऐसे रोया करते हैं, या फिर ऐसे रिसेंटली डिप्रेशन ओरिजिन हुआ है, तो वो लोगों के लिए इग्नेशिया जो है वो बहुत ही बेस्ट मेडिसिन साबित हुई है। तो इग्नेशिया 200 पोटेंसी का डोज आप लोगों को देना है और सिंगल डोज आप लोग 15 डेज में एम्प्टी स्टमक आप लोग ले सकते हैं। और सेकेंड मेडिसिन जो है वो है कालीफोस। तो कालीफोस में क्या होता है कि कालीफोस का जो पेशेंट है उसके सिम्टम्स जो है वो बेसिकली उन लोगों को नेगेटिव ऐसे थॉट्स आते रहते हैं पूरे दिन के लिए, और वो लोगों को हर कोई भी चीज़ में वो लोगों का काम करने का मन नहीं लगता है। और टिपिकली एक पिक्यूलियर सिम्टम्स है कालीफोस का, वो है स्लीपलेसनेस। वो लोगों को नींद ही नहीं आती है और साथ में वो लोगों को वीकनेस भी बहुत ज़्यादा फील होती है। तो ऐसे पेशेंट्स में हम लोग कालीफोस यूज कर सकते हैं। कालीफोस की 200 की पोटेंसी आप लोगों को यूज करनी है और उसका भी आप लोग सेम तरह से सिंगल डोज एवरी 15 डेज में आप लोग रिपीट कर सकते हैं, और काफी सारे आपके डिप्रेशन के जो प्रॉब्लम्स है उससे आप लोग बाहर आ सकते हैं। उसके बाद फिर तीसरी मेडिसिन जो नेट्रम म्यूर। तो नेट्रम म्यूर जो है स्पेशली जो लोगों को क्रॉनिक डिप्रेशन होता है, 4-5 ईयर्स से कंटिन्यूस डिप्रेशन है, उसके लिए ये नेट्रम्यूर है वो बहुत ही एक अच्छी रेमेडी है। और जो लोग अकेले में रहना पसंद करते हैं, जो लोगों को ज्यादा लॉनलीनेस ऐसा फील होता है, तो वो लोगों के लिए नेट्रम्यूर जो है वो बहुत ही एक अच्छी मेडिसिन है। और जो लोग स्पेशली इंट्रोवर्टेड पर्सनालिटी है तो वो लोगों में हम लोग नेट्रम्यूर जो है बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं। तो नेट्रम्यूर में भी सेम है, आप लोगों को 200 पोटेंसी लेनी है और सिंगल डोज एवरी 15 डेज में आप लोग रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ मेडिसिन आती है वो है सेपिया। तो सेपिया में भी ऐसा ही रहता है कि वो लोगों को काम करने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है और वो पूरी तरह से अपने फ्रेंड्स और फैमिली से इनडिफरेंट हो चुके होते हैं। और साथ में फीमेल में अगर ऐसे हार्मोनल डिप्रेशन में जो लोग जाते हैं, मेनोपॉजल, मैंने आप लोगों को आगे बताया कि मेनोपॉजल डिप्रेशन है, फिर पोस्टपार्टम डिप्रेशन है, और फीमेल जो है वो थोड़ी इंडिफरेंट होती है। तो ये सभी सिम्टम्स अगर आपको पेशेंट्स में दिखने को मिलते हैं तो उसमें आप सेपिया 200 पोटेंसी की मेडिसिन आप यूज कर सकते हैं और डेफिनेटली आपको उसमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और उसका भी आप लोग सिंगल डोज एवरी 15 डेज में आप लोग रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में 5th मेडिसिन आती है वो है ओरम मेट। तो ओरम मेट जो है वो भी आप लोगों को 200 पोटेंसी की आप लोगों को यूज करनी है। उसमें भी क्या रहता है कि वो लोगों को सिम्टम्स मेन जो है वो है उसमें सुसाइडल थॉट्स। तो ओरम मेट का जो पेशेंट रहता है उसको बार बार ऐसे सुसाइडल थॉट्स आते रहते हैं और वो लोग बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाता है और वो लोग छोटी छोटी बात पे ऐसे एंग्री हो जाते हैं और वो लोगों को लाइफ जो है वो ऐसे बर्डन लगने लगती है। तो ये सब अगर सिम्टम्स आप लोगों को पेशेंट्स में दिखने लगे तो उसको आप लोग ओरम मेट 200 दे और उसको सेम डोज जैसे सिंगल डोज आप लोगों को 15 डेज में देना है। फिर 15 डेज के बाद आप लोग डोज रिपीट कर सकते हो। तो ये हो गई हमारी होम्योपैथी मेडिसिन की बातें। तो प्लीज अगर आप लोग भी अगर आपके आसपास भी कोई ऐसे डिप्रेशन से पीड़ित लोग हैं तो प्लीज आप लोग उसको होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आप लोग सजेस्ट करें और वो लोग इजीली बिना कोई साइड इफेक्ट के ये डिप्रेशन में से होम्योपैथिक मेडिसिन
की हेल्प से आप लोग बाहर आ सकते हैं। अगर आप लोगों को कुछ भी मुझे ऐसे पर्सनली डिप्रेशन के बारे में कुछ भी क्वेश्चन करना है, या आप लोग खुद की डिप्रेशन के लिए ट्रीटमेंट करवाना चाहते हो मुझसे, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना डिटेल्स ऐड किया है, तो आप मुझे उसमें से कांटेक्ट करके आप लोग मेरे साथ ऐसे बात कर सकते हैं और आपके प्रॉब्लम्स को रूल आउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कभी भी आप लोग ऐसे सेल्फ मेडिकेशन ना ले, बिकॉज सेल्फ मेडिकेशन है वो बहुत ही हार्मफुल रहता है। तो मैंने अभी आप लोगों को जो भी ऐसे होम्योपैथिक मेडिसिन बताई है वो प्लीज आपके कोई आपका होम्योपैथिक फिजिशियन हो उससे आप पहले कंसल्ट करें और उसकी गाइडलाइन के अंडर ही आप लोग को मेडिसिन ले। सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी ना करें और एंटी डिप्रेसिव मेडिसिन जो है वो भी ना लें, क्योंकि उसके बहुत ही सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।